दो तस्वीरें अब आपके स्क्रीन पर। यमुना का भीषण रौद्र रूप जहां दिल्ली में नजर आ रहा है, तो दिल्ली से आगे बढ़ते हुए ये यमुना जब मथुरा में पहुंचती है, कृष्ण की नगरी में, तो वहां पर किस तरीके से तमाम घाटों को, मंदिरों को जो यमुना किनारे हैं उनको जलमग्न किए हुए नजर आ रही है। द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य प्रांगण तक जो है वो पानी पहुंच चुका है। जो विश्राम घाट से लेकर अलग अलग घाट है यमुना किनारे, वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और कान्हा की नगरी में यमुना जो है वो किस तरीके से रौद्र रूप इस वक्त दर्शा रही है अपना, वो इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरफ दिल्ली, दूसरी तरफ मथुरा, और मथुरा से हमारे संवाददाता मनोज्ञा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, पहले तो ये बताइए कि क्या हालचाल है, कितने गांव में पानी घुसा है, कितने लोग इस पानी की मुसीबत से ग्रसित हैं? मैं इस समय जिस इलाके में हूं उसे यूं तो राधे की नगरी कहा जाता है, वृंदावन धाम कहा जाता है, लेकिन इस समय वहां पर सिर्फ और सिर्फ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। पानी इसलिए क्योंकि जहां तक यमुना नदी आई है ये करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा का इलाका है जिसके अंदर यमुना नदी आ चुकी है। आसपास ये सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, मंदिरों की नगरी है वृंदावन। दिन रात राधे जी का यहाँ पर गुणगान होता है, लेकिन राधे के साथ साथ आज यमुना नदी का विकराल स्वरूप भी देखने को मिल रहा है। 40 से ज्यादा गांव मथुरा आसपास के पूरे जिले में प्रभावित हैं। 50 से ज्यादा इसी तरह की कॉलोनियां हैं। केशव कुंज कॉलोनी है ये, जो यमुना नदी के किनारे है, लेकिन इस समय यमुना नदी ही मानो पूरी तरह से कॉलोनी में आ गई है। बिजली की पूरी कटौती कर दी गई है, इस पूरे इलाके में बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी अलग अलग जगह पर सप्लाई पीने का दिया जा रहा है। लोगों को इसी तरह से अपना सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, और अगर घर तक भी जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नाव का सहारा लेना पड़ेगा। पर इस समय जो कृष्ण भूमि का इलाका, ये सारा वृंदावन का इलाका, इसमें अगर कुछ दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जलमग्न इलाका, क्योंकि यमुना इस इलाके में 166 मीटर यहाँ का खतरे का लेवल है। खतरे के निशान से करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और जिस तरह से हथनी कुंड बराज से जैसे ही और ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा उसका सीधा असर 48 से 72 घंटे में यहाँ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में संभवतः जल स्तर और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन इस समय ये पेड़ है, आमतौर पर इन पेड़ की हाइट आपको 50 फीट के आसपास होती है, लेकिन इस समय करीब 10 फीट से आसपास का यहाँ पानी है। क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं, क्योंकि ये निचले इलाके हैं, यमुना नदी के पास के इलाके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर पानी का बहाव कई गुना ज्यादा हो जाता है। जो भी लोग जा रहे हैं वो 3 से 4 फुट के पानी में जा रहे हैं, क्योंकि ये सड़क है इसलिए आपको ये पता है। और हम जहाँ चल रहे हैं यहाँ पर सामान्य तौर पर गाड़ियाँ चलती हैं। इस समय हमें आपको नाव में चलकर ये तस्वीर दिखानी पड़ रही है, और तस्वीर दिखाने के साथ साथ आपको बता दें कि ये सारे मंदिर जितने भी हैं, इनमें अधिकतर मंदिरों में अभी या तो पूजन अर्चन को स्थगित किया गया है, अंदर की पूजन अर्चन जारी है, लेकिन लोगों की आवाजाही पर रोक है क्योंकि पानी कमर से ज्यादा है। बिल्कुल। हालांकि श्रद्धालुओं को आप रोक नहीं सकते हैं, भक्तों को आप रोक नहीं सकते हैं मंदिर में आने से, मंदिर में भगवान के दर्शन करने से, लेकिन जो भावनाएं हैं वो कभी कभी इस सैलाब के ऊपर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ये सैलाब दिख रहा है और ये सैलाब खतरे की घंटी बजा रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा, अब 48 घंटे अगले जो है मथुरा के लिए बेहद संकट भरे हो सकते हैं। आप ही ने कहा हथनी कुंड बैराज से जो है पानी अब यहाँ पर पहुंच सकता है, और कभी भी यहाँ पर जल जमाव की स्थिति जो है और गहराती नजर आ सकती है। तो जरा ये बताइए कि किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ है, उसका आकलन कब तक होगा, और फिलहाल जो चुनौतियां सामने आने वाली है उसकी तरफ से प्रशासन की कितनी तैयारी है? जी बिल्कुल, अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय जो परेशानियां हैं वो खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। देखिए इस इलाके में जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। खासतौर से ये पूरी फसल तो नष्ट हो जाएगी। आसपास के इलाकों में यमुना नदी को मीठी नदी माना जाता है। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, वो भजन है भगवान पर, राधे रानी पर। लेकिन अगर आप यमुना के पानी की बात करें और इस समय यहाँ पे जलमग्न पूरे इलाके की बात करें तो ये तबाही का मंजर अगले कुछ दिनों तक रहेगा, क्योंकि जो पानी है वो स्टैग्नेंट हो गया है। अब ये बीमारियों का घर भी हो जाता है। जो पानी फसलों में आकर फसल को खराब करता है वो सिर्फ फसल को नहीं खराब करता है, वो वहाँ की मिट्टी को भी खराब करता है, वो वहाँ की पूरी ऊर्जा को, उसकी पूरी उर्वरक स्थिति को खराब कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की फसल एक बार की नहीं हो सकता है, आने वाले कई वर्षों की फसल भी कुछ इलाकों में खराब हो जाती है। पर इस समय चुनौती ये है कि ये जो नाव लगी है या ये सारे इलाके जो पूरी तरह से जलमग्न हैं, इनमें संभवतः जितना संभव हो सके प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है कि कम से कम
लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दी जा सके। उसका कारण यह है कि लोग सुरक्षित तब रहेंगे जब वो तटीय इलाकों से थोड़ी दूर रहेंगे, और तटीय इलाकों से दूर रहने का मतलब है कि उन्हें इन सारे इलाकों में, खासतौर से ये इलाके जो यमुना नदी के किनारे हैं, जब तक वहां रहेंगे तो वहां खतरे से खाली नहीं है रहना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमने बात की जो इस समय अपने घरों में वो कह रहे हैं हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारा सामान चोरी हो गया। तो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सामान लेने के लिए वापस आते हैं और उन्हें भी इसी तरह से नाव से होते हुए जाना पड़ रहा है। नाव से होके जाने के दो कारण हैं। पहला, अगर आप इन इलाकों में चलना शुरू करेंगे, ये देखिए आपको ये यहाँ पर जो सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं अलग अलग, उनकी क्या स्थिति है। ये तो हम किनारे पर आ रहे हैं तो आपको स्थिति दिखा रहे हैं, क्योंकि और आगे जाने पर, अब नाव चलाने पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। उन्हें ये लगता है कि नदी का जल प्रवाह किसी भी मिनट बढ़ जाता है, और अगर 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया तो उसका वेग कई गुना ज्यादा नुकसान करने वाला होता है, जिसकी वजह से लोगों से कहा गया है कि वो अधिकतर सुरक्षित स्थानों पर रहें। बिल्कुल मनोज्ञा, और ये जो तस्वीरें हैं वो तमाम बातों की गवाही दे रही हैं जो इस वक्त आप हमें दिखा भी रही हैं, किस तरीके से कृष्ण की नगरी जो है वो जलमग्न नजर आ रही है। मैं जरा एक बार फिर से ड्रोन की तस्वीरें दर्शकों को दिखाता हूं। मनोज्ञा हमारी संवाददाता मथुरा में मौजूद है, और मथुरा में किस तरीके से हर तरफ जो है वो जल प्रलय नजर आ रहा है, यमुना उफान पर है। अब ये दूसरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर मयूर विहार की है, दिल्ली से सटा मयूर विहार का इलाका जहां से नोएडा में एंट्री होती है, और तमाम जो फ्लाईओवर है उसके नीचे आपको केवल और केवल पानी नजर आएगा। ये यमुना का निचला इलाका है और पानी जो है वो इसमें बढ़ गया है। जरा दिल्ली में जब आगे की तरफ आप प्रवेश करते हैं तो निगमबोध घाट की तस्वीरें देखिए। घाट पर किसी भी प्रकार की जो अंतिम संस्कार की क्रिया है उस पर पूर्ण रूप से अभी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि घाट पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। ये ड्रोन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मयूर विहार की तस्वीरें आपने देखी है, निगमबोध घाट की तस्वीरें आप देख रहे थे, और अब ये सिग्नेचर ब्रिज की तस्वीरें हैं। देखिए ये भी यमुना से सटा हुआ इलाका है, और यहाँ पर भी सिर्फ पानी ही पानी है, और पानी का स्तर यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पानी का स्तर काफी ऊंचा है, और इसी की वजह से बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। बाढ़ में कान्हा की नगरी भी डूबी हुई है। वहीं से हमारी संवाददाता मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली और आसपास के इलाकों की दिखा रहे हैं। ये मथुरा की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। बाढ़ में कान्हा की नगरी किस तरीके से जलमग्न है। 23 गांव जो हैं वो बाढ़ में डूबे हैं। वृंदावन सहित तमाम जो महत्वपूर्ण ऐसे स्थान हैं जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं मंदिर में दर्शन कर लेने के लिए, भगवान के द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, सभी जगहों पर पूरी तरीके से पानी है। 13 गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, और प्रशासन की तरफ से इन तमाम जगहों पर निचले इलाकों में रह रहे लोगों को रेस्क्यू करके ऊपरी इलाके में लाया जा रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको कहानी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो यमुना का कहर है वो दिल्ली से लेकर मथुरा, आगरा और तमाम इलाकों में नजर आ रही है। तो यमुना से बाढ़ जो है वो साफ नजर आ रही है, और इससे प्रभावित इलाके हैं नोएडा, गाजियाबाद, और गाजियाबाद में प्रशासन ने 55 परिवार को फिलहाल रेस्क्यू किया है। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ से डूबे क्षेत्र के इलाकों में काफी पानी भरा है, और गाजियाबाद के लोनी में एनडीआरएफ की तैनाती भी फिलहाल कर दी गई है। लगातार प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, और अब गाजियाबाद के लोनी में एनडीआरएफ की तैनाती के साथ साथ इस ऑपरेशन को तेज किया गया है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां यमुना का बढ़ा हुआ जलस्तर तमाम निचले इलाकों में, सिविल लाइन से लेकर कश्मीरी गेट, आईएसबीटी, निगमबोध घाट, सभी जगहों पर पानी जो है वो नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर नोएडा से, सेक्टर 135 समेत तमाम जो इलाके हैं जो यमुना किनारे हैं उनमें पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है। और तीसरी तस्वीर कृष्ण की नगरी मथुरा से, जहां पर यमुना नदी अब उफान पर है। हथनीकुंड बैराज सहित 3 अलग अलग बैराज, चाहे वो वजीराबाद बैराज हो, ओखला बैराज हो, यहां से छोड़े गए पानी का असर अब मथुरा और आगरा तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
हालांकि आपको बता दें कि कल के मुकाबले जो है यमुना का स्तर थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन फिर भी जल जमाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। और दिल्ली के यमुना बाजार में बने रिलीफ कैंप जो है वो उनकी तस्वीरें जब सामने आई तो समझ में आया कि यहाँ पर भी जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन ये तस्वीरें ड्रोन से जो कैप्चर हुई है ये दिल्ली की, और ये मयूर विहार इलाका जहां पर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, और फ्लाईओवर के नीचे का जो इलाका है वो यमुना से सटा हुआ है और यहाँ पर लगातार जल जमाव बना हुआ है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी 207.35 मीटर के पार है। 3 बैराज से 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। हथनीकुंड बैराज से आज सुबह 1,17,876 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,69,560 क्यूसेक पानी, तो वहीं ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। और ये पानी जो है वो अगले 24 घंटे में जब दिल्ली समेत आगे नोएडा होते हुए मथुरा की तरफ बढ़ेगा तो और स्थिति विकराल होगी। अभी हमारी मौजूदगी यमुना बाजार में है। अगर हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएं तो कल की अगर हम बात करें तो यमुना का जल स्तर 208.44 मीटर पर था। आज उससे थोड़ा घटकर 207.37 मीटर पर बना हुआ है, 3-5 मीटर पर बना हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आज भी लोगों को जो है यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भी जाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना यहाँ पर पड़ रहा है। अगर हम आपको ये भी तस्वीर दिखाएं कि ये यमुना बाजार का जो इलाका है, यहाँ पर जो ये वॉल बनाया गया था तो अथॉरिटीज को लगा था कि पानी जो है वो इधर स्पिल नहीं करेगा, इसीलिए जो रिलीफ कैंप्स है वो यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स भी जो है यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहना है कि लगातार पानी का जो लेवल है वो घट रहा है। पंप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो पानी जमा हुआ है उसे धीरे धीरे निकाला जाए। और तभी तक के लिए जो लोग हैं यहाँ पे उन्हें स्कूलों में जो है शिफ्ट किया गया है ताकि वो तब तक वहाँ पर रिलीफ से रह सके। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रही है लोगों की सहायता करने। तो सरकार की तरफ से कहना है कि इससे ज़्यादा पानी और ऊपर नहीं जाएगा और ये जो पानी है उसे निकालने में सरकार जुटी हुई है। कैमरा पर्सन ऋत्विक के साथ इशिका वर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो कल के मुकाबले यमुना का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। आईटीओ में छठ घाट पूरे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का जलस्तर भले ही कल के मुकाबले आज जो है थोड़ा घटा है, लेकिन आपको बता दें अभी भी यमुना जो है, मेरे पीछे आप देखिए आईटीओ पर जो छठ घाट है उसके पीछे की तस्वीरें, हम यमुना का जो जलस्तर है वो आपको बता दें। ओल्ड रेलवे ब्रिज जो लोहा पुल जो है उसके पास जो है 207.3 मीटर के पास अभी भी यमुना बह रही है, जो कि खतरनाक स्तर से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है इस स्थिति पर नज़र बनाए रखना। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं ग्राउंड पर उनकी टीम्स मौजूद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन भी जो है तमाम डिपार्टमेंट से जो है तालमेल रखते हुए पल पल की जानकारी दे रहा है। बहरहाल दिल्ली में हम ये देख रहे हैं जो निचले इलाके हैं वहाँ घरों तक पानी आया है। जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स हमने देखा यमुना बाजार में बने हुए थे, जो लोगों को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था, पानी कल वहाँ तक उतर आया था और रेस्क्यू किया गया था बहुत से लोगों को एनडीआरएफ की जो बोट्स हैं उनके जरिए, और उनको मोरी गेट के पास जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स है वहाँ पर शिफ्ट किया गया। ऐसे में गीता कॉलोनी, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, मोनेस्ट्री का इलाका, शास्त्री पार्क, ये तमाम इलाकों में जो यमुना के पास बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ तक कि हमने देखा बदरपुर के पास जैतपुर का इलाका, वहाँ गांव के गांव कई डूबे नजर आए, वहाँ से भी एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू किया। तो देश के तमाम इलाकों में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और एनडीटीवी पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे तमाम सहयोगी जो है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है जहां बाढ़ बारिश का सितम है। अश्विन सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त आईएसबीटी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अश्विन, जो हथनीकुंड बैराज और कई बैराज से पानी छोड़ा गया है वो जब यमुना में पहुंचेगा तो स्थिति और विकराल हो सकती है। आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां क्या तस्वीरें हैं?
देखिए, यमुना नदी का जो अभी भी जो पानी जलस्तर है वो डेंजर खतरे के निशान से तो ऊपर ही है, उससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब 2 मीटर उसके ऊपर है। इसका मतलब है कि दिल्ली के जो लो लाइंग एरियाज उसमें हालत तो ख़राब है। मैं आपको आईएसबीटी का इलाका दिखा रहा हूँ। आईएसबीटी पे आप अभी भी देखेंगे लगातार 2 दिन से बारिश नहीं होने और कड़क धूप होने के बावजूद ये हालात हैं कि बाइक और गाड़ी रेंग रेंग के चल रहे हैं, क्योंकि इतना पानी है कि बाइक वाले फुटपाथ का सहारा लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि सड़क पे पानी भर गया और उनके घुटने तक पानी आ रहा है। इसलिए वो फुटपाथ का भी उपयोग करके अब पानी चल रहे हैं। कल तक फुटपाथ पे भी पानी भरा हुआ था और उसकी वजह से सड़क और फुटपाथ में भी फ़र्क समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा जब पानी कम हुआ है तो फुटपाथ नज़र आ रहा है। सड़क की हालत वैसे ही बदस्तूर जारी, आप दूर तक देखेंगे गाड़ियों का जाम है। दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है, उसने ट्रैक्टर भी लगाया हुआ, पंप लगा के पानी एक तरीके से देखिए आप उसको इन्होंने पंप के जरिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पंप काम नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग इस साइड जो पंप है वो काम नहीं कर रहा है। अगर मैं आपको दूसरी तरफ दाहिनी तरफ दिखाऊं तो यहाँ देखिए वहाँ पे भी पंप लगा हुआ है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, लेकिन पानी अभी भी जो ट्रैक्टर, आप गाड़ियों के हालत देख रहे हैं, हर गाड़ी के हालात, पूरा जो पहिया है गाड़ियों का वो डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबा जाम लगा, कब से पूरा हाल है, कम से कम 2 घंटे से आ रहे हैं मजनू का टीला से, ऐसे नाचते हुए आ रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ट्रैफिक है भाई साहब, पानी भी बहुत ज़्यादा है। पानी भी ये पूरा आधा टायर बिक जा रहा है, यहाँ तक पानी आ जा रहा है गाड़ी में। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं पालिका भवन हयात होटल के पास। ये आपने सुना लोगों को, उनका कहना है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में उनको सामना करना पड़ रहा है। और ये मजनू के टीला के इलाके से लोग आ रहे हैं और ये आईएसबीटी आने में उनको 2-2.5 घंटा लग गया है, जबकि आगे का सफ़र अभी बचा हुआ है। और ये दिल्ली में इस पानी की वजह से सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ट्रैफिक के कारण। जो लोग गाड़ियों के जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सिविल लाइंस का इलाका हो चाहे आईएसबीटी इलाका हो, सब जगह यही हालात है कि पानी भरा हुआ है और लोगों को ट्रैफिक का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। और तमाम जो लोग हैं इनका, लोगों का यही कहना है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना पानी भर गया कि आधा जो गाड़ियां हैं वो डूबी हुई हैं। और उससे भी बड़ी चिंता बात ये है कि ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है और कोई भी ट्रैफिक को समझने के लिए या एक तरीके से कहे ट्रैफिक को कम कराने के लिए ना कोई पुलिस ऑफिसर दिख रहा है। ट्रैक्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन पंप करके जो पानी आ रहा है वो वापस भी बैकफ्लो मार रहा है, क्योंकि यमुना का पानी जो है वो कम नहीं हुआ है। क्योंकि हथनीकुंड बराज और वजीराबाद बराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली के रास्ते से ही आगे जाएगा। तो जब दिल्ली में पानी आएगा तो वापस से पानी जो है सड़कों पर और नदी में वापस से आएगा, उसकी वजह से अभी तक राहत देखने को मिल रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी के लिए।